स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश 15th लेसन यंग ब्रेव हर्ट्स। और इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे बच्चों के बारे में जिनके ब्रेवरी के वजह से उन्हें एक अवार्ड मिला था, जिसका नाम क्या है आपका नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। और ये उन्हें क्यों मिला, कैसे मिला, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन बोला गया, द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द 2013 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड टू 25 चिल्ड्रन on Friday 24 January 2014, 2 days before Republic Day। अब जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया था, 2013 में नेशनल ब्रेवरी अवार्ड था, वो 25 चिल्ड्रंस को दिए थे। कौन से डे पे, 24 जनवरी 2014 में, जो कि कब था, 2 डेज बिफोर रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले 25 बच्चों को क्या दिया गया था, ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। अमॉन्ग दिस 25 चिल्ड्रन 9 आर गर्ल्स एंड द भारत अवार्ड was conferred upon 8.5-year-old महिका गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। और इन 25 चिल्ड्रन में से जो 25 बच्चों में से 9 सिर्फ कौन थी, 9 सिर्फ लड़कियां थी। और जो भारत अवार्ड था, भारत अवार्ड किसे दिया गया था, वो 8.5-year-old महिका गुप्ता को दिया गया था, जो कि कहाँ की रहने वाली थी, वो दिल्ली की रहने वाली थी। और उन्होंने किया क्या था, तो यहाँ पर बोला गया ऑन जून 16 2013 महिका गुप्ता वॉज इन केदारनाथ विथ हर फैमिली, सडनली फ्लैश फ्लड स्ट्रक द एरिया वॉज फिल्ड विथ मडी फ्लड वाटर। 16 जून 2013 में महिका गुप्ता जो थी वो अपने फैमिली के साथ कहाँ गई हुई थी, वो केदारनाथ गई हुई थी। और उसी दिन क्या हुआ था, वहाँ पर फ्लड आया हुआ था, जिसके वजह से क्या हुआ था, जो वहाँ का एरिया था वो फ्लड और मडी फ्लड वाटर से भर चुका था। महिका कुड नॉट सी हर पेरेंट्स और रिलेटिव्स बट हर्ड हर 4-year-old ब्रदर क्राइंग। महिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। महिका जो थी वो अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स को नहीं देख पा रही थी, बट उसने क्या सुना, उसके 4 साल का जो भाई था उसको रोते हुए सुना। भले ही उसको स्विम करने नहीं आता था, उसको कुछ नहीं पता था कि उसे क्या करना है, वो क्या करती है, शी वॉज हिट विथ स्टोन्स कैरिड बाय वाटर बट ब्रेवली शी वेव्ड आउट टिल शी फाउंड हर ब्रदर एंड ड्रैग्ड हिम टू सेफ्टी। भले ही वो 8.5-year-old की थी, बट अपने 4 साल के भाई को बचाने के लिए वो चली जाती है। उसे स्विम करने भी नहीं आता था, उसे पत्थर से चोट भी लगती थी, पानी से वो बहती जा रही थी, बट फाइनली वो क्या करती है, अपनी ब्रेवरी, अपनी बहादुरी से वो क्या करती है, अपने भाई को बचा लेती है और उसे सेफ प्लेस पर लाती है। देयर शी हेल्ड ऑन टाइटली ऑन हर ब्रदर फॉर आवर्स, व्हेन शी सॉ अ लाइट शी वेव्ड फॉर हेल्प, बट आफ्टर दैट दे वर बोथ रेस्क्यूड विद हर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड शी सेव्ड हर ओन लाइफ एंड दैट ऑफ हर ब्रदर। और फाइनली क्या होता है, जब उसे उसका भाई मिल जाता है तो वो अपने भाई को पकड़ कर रखती है और कुछ घंटों तक वो उसे पकड़ कर रखती है। और जब उसे एक लाइट दिखती है तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों को वेव करते हैं कि हाँ हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और जो रेस्क्यू की टीम होती है वो उन दोनों को रेस्क्यू करके ले जाती है। उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके डिटर्मिनेशन की वजह से, उसकी बहादुरी की वजह से फाइनली वो अपनी लाइफ और अपने भाई की लाइफ बचाती है। और क्या हो जाते हैं, वो दोनों लोग वहाँ से रेस्क्यू फाइनली कर दिए जाते हैं और वो लोग अच्छे से सेफली एक जगह पर, सेफ जगह पर क्या वहाँ पर आ जाते। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर आपको जो कॉर्ड्स दिए गए, यहाँ पे लिखा गया ब्रेवरी इज इन डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन वन इज अफ्रेड। अब यहाँ पे क्या बोला है, ब्रेवरी क्या है, एक सही चीज करनी, और भले ही कोई डरा हुआ क्यों ना। जैसे कि महिका बहुत ज्यादा छोटी थी, फ्लड आ चुका था, बाढ़ आ चुकी थी, पानी था, वो डर सकती थी, उसे ठहरने नहीं आता था, ना वो अपने पेरेंट्स को देख पा रही थी, ना वो अपने रिलेटिव्स को देख पा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को बचाने के लिए जाती है। जिससे हमें क्या लगता है कि भले ही वो कितनी भी छोटी हो, बट उसके अंदर बहादुरी बहुत अच्छे से भरी हुई थी। भले ही वो डरी हुई थी, बट फिर भी उसने क्या दिखाई, ब्रेवरी दिखाई। वी बिकम जस्ट बाय परफॉर्मिंग जस्ट एक्शन, वी बिकम ब्रेव बाय परफॉर्मिंग ब्रेव एक्शन। हम लोग कुछ तो बन जाते, छोटे बहुत एक्शन करके हम कुछ तो बन जाते, लेकिन हम ब्रेव कब बनते, जब हम ब्रेव एक्शन दिखाते। सिर्फ बोलने से ही कुछ नहीं होता, जो हम बोलते ठानते वो जब हम करते, जब हम किसी की मदद करते, भले ही हम डरे हुए हो या कुछ भी हो, तो हम क्या बनते, एक ब्रेव
ब्रेव बनते ब्रेव एक्शन से। देन अब नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पे किसकी है, शुभम संतोष चौधरी फ्रॉम महाराष्ट्र हैज बीन गिवन संजय चोपड़ा अवार्ड फॉर हिज exemplary courage. He was on his way back from school on 11 अगस्त 2012। अब क्या हुआ था, शुभम संतोष चौधरी जो थे, जो कि कहाँ के रहने वाले, महाराष्ट्र के रहने वाले, उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था, संजय चोपड़ा अवार्ड दिया गया था उनके एग्जेम्पलरी करेज की वजह से। और ये कब हुआ था, जब वो अपने स्कूल जा रहे थे, और जब वो स्कूल जा रहे थे 11 अगस्त 2012 में, तो उन्होंने क्या देखा, ही सॉ दैट अ वैन हैड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स ऑन द नेशनल हाईवे, अ क्राउड हैड गैदर्ड बट दे वर वाचिंग हेल्पलेसली। अब उन्होंने, जब वो स्कूल जा रहे थे, तब उन्होंने क्या देखा, ही वॉज ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो अपने स्कूल से आ रहे थे, जा नहीं रहे थे, आ रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा था कि जो हाईवे, नेशनल हाईवे पे, उसमें क्या हुआ था, जो वैन है वो फ्लेम्स, वैन में क्या लग चुकी थी, आग लग चुकी थी, और बहुत सारी भीड़ जो थी वो वैन के यहाँ पर खड़ी हो चुकी थी, बट कोई भी वहाँ पर मदद करने नहीं जा रहा था, सारे लोग बस खड़े होकर ऐसे ही देख रहे थे। शुभम रश टू द व्हीकल एंड ट्राइड टू ओपन द डोर बट द हैंडल वॉज टू हॉट टू होल्ड। शुभम क्विकली ब्रोक द वैन्स विंडो एंड अनलॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड। अब क्या होता है, शुभम ने, जब सारे लोग बैठकर देख रहे थे, तब शुभम क्या करता है, वो जाता है और वैन का जो डोर था उसे खोलता है, बट वैन में क्या लग चुका था, वहाँ पर आग लग चुकी थी, जिसके वजह से जो हैंडल था वो बहुत ही ज्यादा गर्म था, बट वो क्या करता है, वैन का विंडो को तोड़ता है और फाइनली डोर को क्या करता है, अनलॉक कर देते। देयर वेर 2 गर्ल्स इन द वैन, ही पुल्ड देम आउट ऑफ द बर्निंग वैन एंड सेव देयर लाइव्स। और वैन में क्या थे, वैन में 2 लड़कियां थी, जिनको वो क्या करते, वैन से निकालते और उनकी लाइफ को बचाते। तो ये हो गई सेकेंड स्टोरी, जो कि किसकी थी, शुभम संतोष चौधरी की, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जिन्होंने क्या किया था, 2 लड़कियों को बचाया था। कहाँ से, तो एक वैन थी जिसमें क्या लग चुकी थी, आग लग चुकी थी, वहां से। फिर यहाँ पर बोला गया है, एवरी ईयर नेशनल ब्रेवरी अवार्ड आर गिवन टू यंग चिल्ड्रन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग डीड्स ऑफ ब्रेवरी। दिस चिल्ड्रन प्रेजेंट इंस्पायरिंग एग्जाम्पल फॉर अदर चिल्ड्रन। यू कैन रीड अबाउट देयर एक्ट ऑफ करेज इन अ न्यूज़पेपर और ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि हर साल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड बच्चों को दिया जाता है, जो कि अपनी जो ब्रेवरी क्या दिखाते, और ये जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, वो एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स, दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं कि अगर कोई हेल्प में, कोई नीड में, तो उनकी मदद कैसे करें। और यहाँ पर बोला गया कि अगर आपको और भी ऐसे बच्चों की स्टोरीज देखनी है, तो आप उन्हें या तो न्यूज़पेपर में देख सकते हो, या तो आप उन्हें इंटरनेट पर देख सकते हो। देन अगेन यहाँ पर बोला गया, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। यानी कि ब्रेव मैन वो नहीं है जो कि डर जाए, जो उस डर को क्या करे, कॉन्करर कर पाए। तो ये हो गया स्टोरी। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इस लेसन का एक्सरसाइज, यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट ब्रेव थिंग डिड महिका डू, राइट अबाउट इट इन 1 or 2 लाइन्स। यहाँ पे पूछा गया कि महिका जो थी उन्होंने क्या ब्रेव काम किया था, उसके बारे में 1 से 2 लाइन में लिखो। तो यहाँ पे क्या है, महिका सेव्ड हर यंगर ब्रदर फ्रॉम ड्रोनिंग व्हेन वाटर रश्ड इन केदारनाथ। महिका ने क्या किया था, उसने अपने छोटे भाई को बचाया था जब क्या आ चुका था, वहाँ पे फ्लड आ चुका था उससे। और हमें, जैसे कि हमने स्टोरी में देखा था, उसे वहाँ पर ना ही स्विम करने आता, तो ना ही वहाँ पर उसके पेरेंट्स और रिलेटिव्स भी थे। देन सेकेंड है, व्हाट ब्रेव थिंग्स डिड शुभम डू, राइट अबाउट इट 1 or 2 लाइन्स। अब नेक्स्ट आपको पूछा गया कि शुभम ने क्या ब्रेवरी का काम किया था। तो जैसे स्टोरी में हमने देखा था, उन्होंने 2 गर्ल को रेस्क्यू किया था एक बर्निंग वैन से। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, शुभम डिड वेरी ब्रेव थिंग, ही रेस्क्यूड 2 गर्ल्स फ्रॉम अ बर्निंग वैन। शुभम ने क्या किया था, उन्होंने 2 लड़कियों को एक बर्निंग, जलती हुई वैन से क्या बचाया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कॉपी इन गुड हैंड राइटिंग द कॉर्ड्स अवेव इन द कलर्ड बॉक्स। ये जो आपको यहाँ पर कॉर्ड्स दिए गए कलर्ड बॉक्स में, जैसे कि ये हो गया 1, यहाँ पर 2, 3, ये जो कॉर्ड्स आपको दिए गए, इन्हें आपको अच्छी हैंडराइटिंग में आपके नोटबुक में लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, यू ऑल्सो डू सम नाइस थिंग्स हाउएवर स्मॉल दे मे बी, फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग अ यंगर चाइल्ड, टेलिंग द ट्रूथ इवन व्हेन यू हैव मेड अ मिस्टेक, राइट अबाउट एनी सच 2 थिंग्स यू हैव डन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए पूछा गया, यानी कि क्या आपने कभी ऐसा अच्छी चीज़ें की हैं, जो कि भले ही छोटी क्यों ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया कि अपने भाई की मदद करना,
बोलना या तो सच बोलना जब आपको पता है कि आपसे कोई गलती हुई है और आपको वो दो चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि हेल्पिंग अ यंगर चाइल्ड, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, वंस आई नोटिस अ यंगर स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद देयर मैथ होमवर्क, इंस्टेड ऑफ ignoring it, I sat down with them and patiently explained the concept, seeing their face light up when they finally understood made my day। यानी कि एक जो यहाँ पर आंसर दिया गया उसमें क्या हुआ था, जब एक यंगर स्टूडेंट, छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, उन्हें मैथ्स के प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही थी, तो किसी ने क्या किया था, उनकी हेल्प की थी, उन्हें कॉन्सेप्ट जो थे वो समझाए थे, जिसके वजह से वो खुश हो चुके थे और उसके वजह से उनका जो दिन था वो अच्छा हो चुका था। देन सेकेंड है एडमिटिंग मिस्टेक एंड टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि जो गलती हुई है उसको मानना और सच बोलना। तो यहाँ पर हमें बोला गया वी ऑल मेक मिस्टेक, इन वन इंस्टेंस आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफी ऑन माई फ्रेंड्स नोट, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट आई इमीडिएटली apologized and offered to help rewrite the damaged part, honestly build trust even in small matter। अब क्या बोला कि मुझसे एक बार गलती हुई थी, जब मैंने क्या किया था, कॉफ़ी को अपने दोस्त के नोट्स पे डाल दिया था और उसको छुपाने की वजह मैंने क्या किया, उसकी हेल्प किया वापस से लिखने के लिए, क्योंकि हॉनेस्टी मैटर करता है। तो यहाँ पर आप आपके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो कि आपने क्या किया था उसके लिए। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन भी खत्म होता है, जहाँ पे आपने क्या देखा, यंग ब्रेव हर्ट्स के बारे में और उन्होंने क्या ऐसे काम किए थे जिनके वजह से उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड यहाँ पर मिला था। और फिर हमने क्या देखा इस लेसन के एक्सरसाइज को। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।